अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइव एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे और इनका ताल्लुक जो होगा वो आइसोमेरिज्म के टॉपिक से रिलेटेड होगा। याद रहे आज के ये एमसीक्यू जो हैं ये पास पेपर एमसीक्यू हैं एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एमसीक्यू उन्हीं स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जिन्होंने हमारे आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक्स जो स्पेशली फेडरल बोर्ड से रिलेटेड हमने डिस्कशन की है, वो डिस्कशन अगर उन्होंने अच्छे से सुनी है तो उनके लिए ये आज पास पेपर के तमाम एमसीक्यू जो है वो बहुत आसान होंगे। और जिन्होंने फेडरल बोर्ड आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर हमारा नहीं सुना तो उनको ये एमसीक्यू बहुत मुश्किल भी, आज के एमसीक्यू मुश्किल भी लग सकते हैं। तो आइए आज के इस लाइव सेशन को हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें, और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द आइसोमेरिज्म शोन बाय अल्केन, एमडीकेट के ये पास पेपर के सारे एमसीक्यू हैं। द आइसोमेरिज्म शोन बाय अल्केन, अल्केन्स के अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाता है? ऑप्शन ए स्केलेटल, ऑप्शन बी पोजिशन, ऑप्शन सी ज्योमेट्रिक एंड ऑप्शन डी मेटामेरिज्म। याद रहे हम आइसोमेरिज्म की तमाम टाइप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास पहला एमसीक्यू और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आइसोमेरिज्म का जो फिनोमिना है वो अल्केन्स में पाया जाता है। चार ऑप्शन हैं, जल्दी से एक ऑप्शन आप अपना सेलेक्ट करें, फिर मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं। द आइसोमेरिज्म शोन बाय अल्केन इज, अल्केन के अंदर इनमें से कौन सा आइसोमेरिज्म जो है वो पाया जाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्केलेटल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पोजिशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ज्योमेट्रिक और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मेटामेरिज्म। तो जल्दी से ऑप्शन अपना एक सेलेक्ट कर चुके हैं तो इसका मैं आंसर बताने जा रहा हूं। करेक्ट आंसर हमारा जो है वो स्केलेटल आइसोमेरिज्म है, जिसे हम चेन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो अल्केन्स के अंदर स्केलेटल या चेन आइसोमेरिज्म का फिनोमिना पाया जाता है। ऑप्शन ए स्केलेटल इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज सिस ट्रांस आइसोमर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पाया जाता है? एमडीकेट 2019 का ये पास पेपर का ये एमसीक्यू है। सिस ट्रांस आइसोमर इनमें से कौन से पाए जाते हैं? ऑप्शन ए C2H4, ऑप्शन बी C2H2Cl4, ऑप्शन सी C2H2Br2, ऑप्शन डी C2HCl3। तो चार ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। सिस ट्रांस आइसोमर इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल में पाया जाता है? तो इसके लिए सिस ट्रांस आइसोमर वाला, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वाला, जिसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, वो लेक्चर लाजमी आपने सुनना होगा तो ही इस एमसीक्यू का जवाब दे सकते हो। याद रहे ये एमडीकेट 2019 का सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी है, C2H2Br2। उसमें हमने सिस ट्रांस आइसोमर के अंदर कंडीशन भी डिस्कस की थी कि भाई हाइड्रोजन के अलावा दो, गौर से सुनिएगा, हाइड्रोजन के अलावा जो है वो क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन के अलावा जो है वो दो अलग से जो है वो ग्रुप होने चाहिए। तो इसके अंदर जो है वो दो अलग से ग्रुप है, जबकि इसमें चार अलग से ग्रुप हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से जो है वो इसमें जो है वो दो कार्बन के साथ जो है वो सारे के सारे हाइड्रोजन है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और इसमें जो है वो तीन अलग से ग्रुप है, तो ये तो इजीली पहचान में आ रहा है कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो क्या है? डबल बॉन्ड है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ बना के बता दूं तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यहाँ जो है वो किस तरह पॉसिबल है, चलो ये भी बात कर लेते हैं। मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ। वैसे तो लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ये है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। ब्रोमीन अगर दोनों सेम टाइप पे हैं तो ये सिस जो है वो कहलाता है, और ये ट्रांस कहलाता है जिसमें ये दोनों क्या होंगे? अपोजिट साइड पर होंगे। तो डिटेल के लिए आप हमारा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर जो फेडरल बोर्ड से हमने डिटेल में डिस्कस किया वो जरूर आपने देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है C2H2Br2। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारे पास है एमडीकेट 2011 के पास पेपर का एमसीक्यू है, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन these two is called। 1 क्लोरोप्रोपेन है और 2 क्लोरोप्रोपेन दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं,
अब हमें बताना है कि ये इनके अंदर जो आइसोमेरिज्म है, ये आइसोमेरिज्म की कौन सी टाइप है, वो हमें क्या करनी है, बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है चेन आइसोमेरिज्म और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो चेन आइसोमेरिज्म तो अल्केन में पाया जाता है, हटा दो। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये भी नहीं है। सिस ट्रांस और या पोजीशन, तो सिर्फ पोजीशन का फर्क है, यहाँ 1 क्लोरोप्रोपेन और यहाँ क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन है। क्लोरीन की पोजीशन जो है वो क्या क्या है, अलग अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आसान सवाल था, सिंध बोर्ड के भी बुक से ये कवर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी सिस ट्रांस आइसोमर टू ईच अदर। इनमें से कौन सा है जो आपस में एक दूसरे के साथ सिस ट्रांस आइसोमर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिस ट्रांस आइसोमर टू ईच अदर, एमडीकेट 2016 का सवाल है। तो सबसे पहले तो आइसोमर्स के लिए एक बात जहन में रखिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होना चाहिए। ये मैं हिंट बता दूं, यहाँ देखो इसमें क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। आइसोमर की बेसिक डेफिनेशन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। ऑप्शन सी में अगर यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्लोरीन है, ओके, और यहाँ पर भी, लेकिन इसमें जो है वो क्या है, सिर्फ ये दोनों सेम है। लेकिन इसमें अगर देखें कंडीशन के हिसाब से एक ही क्लोरीन है, अगर 2 क्लोरीन होते तो यहाँ जो है वो पॉसिबिलिटी होती। इसी तरीके से यहाँ हमारे पास जो है ये तो फॉर्मूला ही अलग है, या 4 हाइड्रोजन है या 6 हाइड्रोजन है, तो डी हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता। अब बी पे देखते हैं, बी में क्या कहानी है, CH2 डबल बॉन्ड है, ओके, डबल बॉन्ड होना जरूरी था ना, स्ट्रेट चेन है तो सिस ट्रांस के लिए डबल बॉन्ड का होना जरूरी था। ये बात हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में डिटेल में डिस्कस भी की थी, ओके। और यहाँ पर भी यही है, तो बिल्कुल दोनों का फॉर्मूला भी सेम है। तो सिस ट्रांस आइसोमर्स जो है वो ऑप्शन बी है, जो दोनों एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर हैं। याद रहे, फिर से कहूँगा कि आपने सिस ट्रांस आइसोमर वाला लेक्चर अगर अच्छे से सुना है तो ये बहुत आसान MCQ है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है गौर से सुनिएगा, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या 2-ब्यूटीन। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है इनमें से, गौर से सुनिएगा, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है इनमें से कौन से कंपाउंड के अंदर जो है वो पॉसिबल है। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इनमें से कौन से कंपाउंड में जो है वो पॉसिबल है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो जल्दी से एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर 2-ब्यूटीन। आपको मालूम है ना, अगर स्ट्रेट चेन होता है तो डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, तो ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, इनमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। 2-ब्यूटीन में क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है, लिहाजा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जिसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं उसमें जो है वो डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है, 2-ब्यूटीन। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर इन पेंटेन। पेंटेन के कितने आइसोमर हैं, याद रहे ये तो सिंध बोर्ड में भी हम डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 6, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 5, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 3 और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 2। तो हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर इन पेंटेन। पेंटेन के अंदर गौर से सुनिएगा, हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर इन पेंटेन। पेंटेन के कितने आइसोमर्स जो है वो क्या है, पेंटेन के कितने आइसोमर्स जो है वो पॉसिबल हैं। तो आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन है। जिसने ये टॉपिक डिस्कस किया होगा सो पता होगा, एन पेंटेन होता है, आइसोपेंटेन होता है, नियो पेंटेन होता है। ये सिंध बोर्ड में भी और फेडरल बोर्ड दोनों के अंदर है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी, 3 आइसोमर्स के पॉसिबल होते हैं, लिहाजा इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट वन विच शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा है जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। अब आपने सेलेक्ट करना है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म किसके अंदर पॉसिबल। डबल बॉन्ड तो सबके अंदर है, आप फैसला करो। यहाँ दोनों पे 2-2 क्लोरीन है तो इसमें पॉसिबल नहीं है। टोटल 4 जो है ना, हाइड्रोजन के अलावा 4 अलग अलग कंपाउंड है। इसमें अगर देखा जाए तो सबके सब हाइड्रोजन है, ये भी नहीं है। ए और बी तो नहीं हो सकते। अब सी और डी में हमें क्या करना है, सी और डी में हमें फैसला करना है। इसमें भी देखो ब्रोमीन 4 ब्रोमीन है, इसमें भी पॉसिबल नहीं, तो यही मिल गया भाई। हाइड्रोजन के अलावा 2 अलग ग्रुप होने चाहिए जो अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की हमने कंडीशन में डिस्कस किया था। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड में एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड में एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर, इनमें से कौन सा है जिसमें सिस ट्रांस आइसोमर जो है वो पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड में एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर, 1 ब्यूटेन, 2 ब्यूटीन, साइक्लोप्रोपेन, एसीटोन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बहुत ही आसान है इसका पहचानना, 2 ब्यूटीन, डबल बॉन्ड होना चाहिए, साइक्लोप्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, ये एसीटोन, तो ये पूरा वो कीटोन ग्रुप में चले जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी, 2 ब्यूटीन इज अ करेक्ट आंसर। इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए पॉलीमर, ऑप्शन बी मोनोमर, ऑप्शन सी आइसोमर एंड ऑप्शन डी एलोट्रॉप। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बहुत ही आसान सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी, आइसोमर। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, वो आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डाइमिथाइल ईथर में शो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। डाइमिथाइल ईथर के अंदर आइसोमेरिज्म की कौन सी टाइप पाई जाती है। ऑप्शन ए टोटोमेरिज्म, ऑप्शन बी मेटामेरिज्म, ऑप्शन सी फंक्शनल ग्रुप एंड ऑप्शन सी ज्योमेट्रिक। तो डाइमिथाइल ईथर में आइसोमेरिज्म की कौन सी टाइप पाई जाती है वो पूछी जा रही है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो डाइमिथाइल ईथर में जो पाई जाती है, डाइमिथाइल ईथर में जो आइसोमेरिज्म की टाइप पाई जाती है वो पाई जाती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या पाई जाती है, फंक्शनल ग्रुप। अब आप बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप कैसे, आइए अगले में। डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर, डाइमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल जो है उनके अंदर जो है, डाइमिथाइल ईथर के अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म थी, फंक्शनल ग्रुप। कैसे, डाइमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला से बता भी देता हूँ कि डाइमिथाइल ईथर और ये इथाइल अल्कोहल जो है ये कैसे हो गए, तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ। देखो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया, ये डाइमिथाइल ईथर का है, ऑक्सीजन की इस तरफ है, और अगर इसको CH3 जो है अगर इसमें कार्बन को एक तरफ ले लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल बन जाता है। तो डाइमिथाइल ईथर और ये इथाइल अल्कोहल दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। लेकिन अगर ये कंपाउंड बड़ा होता ना, इथाइल मिथाइल ईथर, तो फिर इसमें जो है वो मेटामेरिज्म भी पॉसिबल होता। लेकिन डाइमिथाइल ईथर के अंदर जो है वो मेटामेरिज्म इसलिए पॉसिबल नहीं है कि एक एक कार्बन ही है ना दोनों तरफ। तो आप इसके लिए जो वो आइसोमेरिज्म की जो टाइप्स है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर अगर हमारा सुना होगा तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत आसान होंगी। तो इनके अंदर ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नेक्स्ट हमारे पास है मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, बोथ हैव केमिकल फॉर्मूला। तो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड दोनों का केमिकल फॉर्मूला है C4H4O4। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एसिड इज शोन बिलो, दोनों का स्ट्रक्चर भी जो है वो यहाँ शो किया गया है। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर, भाई देखो मैलिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों सेम साइड पे हैं। फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अपोजिट साइड पे है। तो ये तो सिस है और ये क्या है, ट्रांस है। तो मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर, ऑप्शन ए सिस ट्रांस आइसोमर, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ऑप्शन सी मेटामर्स एंड ऑप्शन डी पोजिशन आइसोमर्स। पोजिशन आइसोमर्स। तो यहाँ आपने बहुत ही आसानी से स्ट्रक्चर देख के तो चीज़ें बहुत आसान हो गई। तो ये मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड दोनों आपस में क्या है, सिस ट्रांस आइसोमर है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, सिस ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो मेटामेरिज्म, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो मेटामेरिज्म शो नहीं करता। तो मेटामेरिज्म के लिए मैं आपको बात बताई थी ना कि फंक्शनल ग्रुप जो है सेम साइड पे हो, दोनों साइड पे चेन में फर्क होना चाहिए। चले भाई, ईथर में तो पॉसिबल है, ऑक्सीजन बीच में होता है और दोनों साइड पे चेन में तब्दीली आती है। कीटोन में भी पॉसिबल है, कार्बोनिल कार्बन बीच में हो और चेन में जो है वो तब्दीली आ रही हो। जबकि सेकेंडरी अमाइन में भी पॉसिबल है, एल्डिहाइड में पॉसिबल नहीं है। एक तरफ हाइड्रोजन होता है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो हमेशा साइड पे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है, एल्डिहाइड के अंदर मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा एंड पे होते हैं, उसमें मेटामेरिज्म फिनोमिना पॉसिबल नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया है, डी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कंपाउंड विच हैव। भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला भी लेक्चर था ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में पाया जाता है,
ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सी प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड डी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे कंपाउंड में पाया जाता है? तो जिन्होंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर हमारा अच्छे से सुना उनको बहुत आसानी से ये पता होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कंपाउंड विच हैव ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। करेक्ट आंसर क्या है? बी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। बी से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द सिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, 4 कंपाउंड हमें दिए गए और उसमें पूछा जा रहा है कौन सा सिस आइसोमेरिज्म है। ओके भाई, ऑप्शन ए ये ट्रांस आइसोमेरिज्म है, इसमें 3 कंपाउंड है, सिस ट्रांस दोनों नहीं है, इसमें दोनों सेम साइड पे हैं, सिस आइसोमेरिज्म है और इसमें एक ही है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? सी, सिस आइसोमेरिज्म जो है ये MDCAT 2013 के पास पेपर का सवाल है। तो इन दोनों के अंदर जो है वो क्या है? सिस आइसोमेरिज्म है, लिहाजा MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटेन मॉलिक्यूल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं? पेंटेन के मैंने आपको बताया था 3 थे, ब्यूटेन के कितने आइसोमरिज्म है? ब्यूटेन के जल्दी से, सिंध बोर्ड में भी है, फेडरल बोर्ड दोनों में ये लिखा हुआ है, MDCAT 2018 का ये सवाल है। तो ब्यूटेन के अंदर नंबर ऑफ आइसोमरिज्म की टाइप बताई पूछी जा रही है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या है? डी, ब्यूटेन के अंदर नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है वो कितने हैं? डी, 2 हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। जबकि पेंटेन जो है उसके 3 आइसोमर है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन। नेक्स्ट हमारे पास है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्टिंग इन अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया C2H6O, MDCAT 2020 का सवाल है, रिसेंट सवाल है। और हमें कहा जा रहा है कंपाउंड है C2H6O, उसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है चेन आइसोमेरिज्म और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मेटामेरिज्म। C2H6O ये वही वाला फॉर्मूला हो गया ना भाई, अभी जो मैंने समझाया भाई। ये क्या है? देखो C2H6O, इसका भी फॉर्मूला क्या है? C2H6O। तो ये दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है ना, डाइमिथाइल ईथर, और ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्टिंग इन अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या करता है? शो करता है, यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और ये भी MDCAT 2020 का सवाल है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो जल्दी से बताएं। देखो ये वाला दोनों सेम है, तो इसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक ही रह गया। और ये कौन सी वाले टाइप है? जल्दी से कमेंट में बताओ, देखते हैं। अगर जिसने हमारा लेक्चर सुना हुआ वो बता देगा भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, आंसर यही है, लेकिन इसकी टाइप बताओ ये कौन सी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कौन सी टाइप है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ये कौन सी टाइप है। शाबाश, सिस आइसोमेरिज्म है। ये क्या है? दोनों सेम साइड पे हैं तो सिस है, और दोनों अपोजिट साइड पे होते हैं तो क्या है? ट्रांस आइसोमेरिज्म है। तो ये दोनों सिस टाइप है, सिस आइसोमर है। तो यहाँ जाकर आइसोमेरिज्म के पास पेपर का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने हमारा लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो उनके लिए ये पास पेपर के MCQ जो होंगे वो बहुत आसान होंगे। तो अगर आप इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो MDCAT के हवाले से हो या ECAT के हवाले से हो, तो हम आपको सजेशन देंगे कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा जो है वो लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर वीकली बेसिस पे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, लाइव लेक्चर्स भी इसमें बहुत सारे होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके सामने आपको बहुत सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, और फाइनल में बहुत सारे रिवीजन ऑनलाइन टेस्ट होंगे। यानी आपकी तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और पिछले 3 सालों से जितने MCQ हम डिस्कस कर रहे हैं उन तमाम की एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इतने ज़्यादा MCQ की एक्सप्लेनेशन फिजिकल क्लासेस में जो कोचिंग सेंटर हैं उनके लिए प्रोवाइड करना मुमकिन नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।